वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे मॉडल टेस्ट नंबर 2 की, जो कि आपको राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम के लिए आपके टॉपिक हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबरों के आने वाले हैं। तो हम आपको डेली मॉडल टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। मार्च में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस जिले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? यहाँ पे क्या है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? जालौर के किले को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी कहा जाता है। और जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? सोनार का किला। क्या कहा जाता है? सोनार का किला कहा जाता है। और सुवर्णगिरी जालौर आ जाएगा। आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? मैंने एलडीसी हाई कोर्ट 2022 का जो एग्ज़ाम देखा था मैंने, तो उसमें जो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सरल क्वेश्चन आए थे, जो मैं आपको टॉप 50 करवा रहा हूँ। उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कला संस्कृति व हिस्ट्री के। ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसमें दिया गया साथ में इंडिया का, ठीक है, इंडिया का करंट अफेयर्स है। मैं पीडीएफ इसकी डाल दूंगा पेपर की। इंडिया का करंट अफेयर्स पूछा गया है। जैसे पिछली बार तो भारत में कौन क्या और अन्य इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेली आपको प्रताप क्लासेस पर लाइव क्लास मिलती है, एक तो सुबह 7 बजे, और अभी हाल ही में एलडीसी का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो उस वीडियो को जरूर देखें। आपको भारत में कौन क्या नवीनतम रिपोर्ट मिलेगी, पुरस्कार नवीनतम रिपोर्ट मिलेंगे। खेल परिदृश्य से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आ सकता है, तो आपको नवीनतम रिपोर्ट मिलने वाली है, तो जरूर देखें। और जिन विद्यार्थियों के पास प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं है, वो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। और उसमें 50 रुपये आपको क्या है, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की दी जा रही है, और वहाँ पे आपको पीडीएफ सारी फ्री मिल जाएगी। तो पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़िए और वहाँ पे टेस्ट सीरीज करिए। तो आपका जो है, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए तो फायदेमंद होंगे। 20 नंबर का काम कर रहा है, और बाकी आप जीके अच्छी तरीके से प्रताप क्लासेस करवा रहे हैं। हूबहू जो हम 50% करा रहे हैं, आपको वहाँ पर ऐसा जो है मिलने वाला है। ठीक है, टेस्ट सीरीज। देखिए, किस मंदिर को घी का इस्तेमाल किया गया था? ये किया गया था बांडा शाह जैन मंदिर। कहाँ पे है? बीकानेर में है, ये आपको याद रखना है। और अभी श्रीनाथ जी का मंदिर, ये नाथद्वारा में, ये आपको याद रखना है। सावलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये भी याद रखना है। और जमेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में। तो अन्य मंदिरों को भी याद रखना है। और बांडा शाह जैन मंदिर ऐसा मंदिर है जिसका जो मतलब निर्माण करवाया गया था, तब घी का इस्तेमाल किया गया था, इसमें कहते हैं। ठीक है। तो 3 नंबर देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वह कौन से हैं? तो ये थे राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 4 नंबर की। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन से है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ये है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 5 नंबर, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय, क्योंकि ये प्रमुख संप्रदाय हैं, बार बार एग्जाम में यही पूछे जाते हैं जो मैं एग्जाम में दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ मॉडल टेस्ट में। देखिए, वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय कहाँ से है? ये था नाथद्वारा से। कहाँ से? नाथद्वारा से। और राजसमंद है नाथद्वारा। ठीक है। तो सभी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके पता करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम था, तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी थी करनी माता। करनी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक, बीकानेर में। कहाँ पे है? देशनोक। इसे चूहों वाली माता भी कहा जाता है। इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बनी ठनी की बात करें तो ये है किशनगढ़ अजमेर शैली से। कहाँ से है? किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग। आगे बात करेंगे 8 नंबर, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूलों पेंटिंग का नाम क्या है? तो देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देती थी ओनली कौन सी? बूंदी शैली। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पशु पक्षियों के महत्व देने वाली बूंदी शैली है। ये टॉप के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में फिर बार बार जो रिपीट होते रहते हैं। देखिए, रामा नाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो रामा नाथा छज्जू और सेफू, ये
जो है जोधपुर चित्रशैली से। कहाँ से है? जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है रामानाथा छज्जू सेफू। अगर आपसे पूछ ले कमला व इलायची दो महिलाएं, कमला व इलायची दो महिलाएं किस शैली से संबंधित है? ये है नाथद्वारा से। कहाँ पे है? नाथद्वारा से। ये अभी हाल ही में रीट में पूछा गया था, तो कमला और इलायची को दोनों को याद कर लेना। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों के लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ताराबाद की ओढ़नी जो है आदिवासियों की स्त्रियां पहनती है। कौन सी? आदिवासियों की स्त्रियां पहनती है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मोरनी मोंडना, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना, तो ये है मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? जयपुर में रहती है। कहाँ पे? जयपुर में। मीणा जनजाति मोरनी मांडना से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक जो एग्जाम में पूछा गया था रीट में कि सहरिया के गांव के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी ये है मालवी की। किसकी? मालवी की। मारवाड़ी और मालवी की, इन दोनों की है निमाड़ी और रागड़ी बोली। ठीक है, आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का एक पक्का लेख से संबंधित क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 एग्जाम में आ जाए। अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ये था जयानक भट्ट। कौन था? जयानक भट्ट था पृथ्वीराज। ठीक है, आगे बात करते हैं। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया है केसरी सिंह बारट की। ये पक्का कर लेना। आगे बात करेंगे 15 नंबर। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने लगा है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला का लेखक कौन है। आगे बात करते हैं 16 नंबर। ये भी बहुत बार एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार की रचना है। तो ये है द अर्ली चौहान है, ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। किसकी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान की प्रमुख इतिहास रचना है। आगे बात करते हैं 17 नंबर। कान्नड़ देव प्रबंध की रचयिता कौन है? कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो पद्मनाभ है कान्नड़ देव प्रबंध के। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 18 नंबर। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचना कौन है? बातारी फुलवारी, तो बातारी फुलवारी के हैं विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, सन 1852 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो 1857 की बात है यहाँ पे। 1857 में तो ये कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ। कौन कौन सी? एक तो नसीराबाद वाली, अजमेर वाली, और दूसरी नीमच जो कि पहले मध्य प्रदेश में थी, और एरनपुरा जो कि पाली में थी, और देवली जो कि टोंक में थी, और खेरवाड़ा, और कौन सी थी एक और? ब्यावर। तो ये 6 छावनियाँ थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? ये अभी रीट में पूछा गया था। तो इन्होंने किसको? बिथोड़ा। तो अब बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1827 को। और 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का युद्ध, जिसे क्या कहा जाता है? गौरव व काला का युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रम से कहाँ के निवासी थी? अब आपका संबंध पूछा जाता है इनसा कि जयदयाल और मेहराब खां किस समय थे? कोटा के थे। एक तो याद रखना है कोटा के थे, और ये निवासी कहाँ के थे? ठीक है, तो ये निवासी थे। क्रम से पूछा है तो पहले हमें जयदयाल का बताना है, उसके बाद मेहराब खां। अब इस क्रम से शब्द का आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे मथुरा और झालावाड़ के। जो जयदयाल थे वो तो कहाँ के थे? मथुरा के थे, और दूसरा था झालावाड़ का। ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों थे यहाँ के। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इसे इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसल देव। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो वह है आदिवराह की उपाधि, तो ये मिहिर भूज को आदिवराह की उपाधि प्राप्त की गई थी। आगे बात करते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद रखना है। राजस्थान साहित्य अकादमी ये है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में है। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1958 को। अगर आपसे पूछ ले हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है? हिंदी ग्रंथ अकादमी तो जयपुर में है।
जिसकी स्थापना 1969 में होती है। अगर आपसे पूछ ले उर्दू अकादमी कहाँ पे है, उर्दू अकादमी तो ये है 1979 में इसकी स्थापना होती है, जयपुर में है। अगर आपसे पूछ ले ब्रज, तो ब्रज अकादमी है भरतपुर में, तो आपको पता है भरतपुर में ब्रज अकादमी है, 1986 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 25 नंबर, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है। अब आपको याद क्या रखना है कि रूपायन संस्थान है कहाँ पे, यह है जोधपुर में। इसका मेन मुख्य कार्य है राजस्थान कला का संकलन। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है, राजस्थान कला का संकलन इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए जहाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, जहाड़शाही सिक्का ये था जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में जहाड़शाही सिक्का प्रचलित था, ये आपको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पे स्थित है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। आगे बात करते हैं 28 नंबर, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है। देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, किस नदी पर है, घग्गर नदी पर है। बागोर भीलवाड़ा में है। गणेश्वर सीकर में है, किस नदी पर, कांतली नदी पर है। और ये बेराट उदयपुर में नहीं है, कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में है, ये आपको याद रखना है। बाणगंगा नदी पर, बेराट जयपुर में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे 29 नंबर, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। ये सीधा का सीधा कहाँ पे आया था, कांस्टेबल में पूछा गया था। ये है बेराट सभ्यता से। कहाँ पे है, बेराट सभ्यता से संबंधित है। भीम की डोगरी, गणेश डोगरी, बिज्जक की डोगरी जयपुर में। आगे देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी रीट में अभी पूछा था, जो एग्जाम हुआ था रीट का साइंस वाले में। तो धूलकोट किसे कहा जाता है, आहड़ को धूलकोट कहा जाता है, जो कि उदयपुर में है। देखिए मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, ये हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। तो जोधपुर महाराजा का जो महाराजा था हनुमंत सिंह था उस टाइम। किस टाइम, राजस्थान एकीकरण के समय। आगे देखिए 33 नंबर, किस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह स्थित है। मिठे शाह की दरगाह स्थित है, यह है गागरोन के अंदर। ये जागरण नहीं है, यहाँ पे गागरोन दुर्ग में। कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में है, जो कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग। और इसे क्या कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, तो गागरोन। ठीक है, आगे बात करते हैं 34 नंबर, देलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 में करवाया था। देखिए नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1230 में किसने करवाया था, तो ये करवाया था तेजपाल ने। किसने, तेजपाल ने करवाया था। आगे बात करते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। जो इसका कारीगर था वो कौन था, उस्ताद लालचंद। कौन सा, उस्ताद लालचंद इसका कारीगर था। और 953 इसमें खिड़कियां, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामगोपाल पोद्दार की छतरी है, वो क्या मानी जाती है कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला से शैली से संबंधित है। तो रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, तो ये किस शैली से संबंधित है, ये है बीकानेर शैली से। कहाँ से शैली से, बीकानेर शैली से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं 38 नंबर, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो ब्लू पोट्री, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो ये कौन है, ये है कृपाल सिंह शेखावत। ये है इनका आंसर सी नंबर, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है और ये पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्हें मिला था 1976 में पद्मश्री मिला था। और ये कहाँ के है, जयपुर के है। ये कहाँ के, जयपुर के है। आगे बात करते हैं 39 नंबर, करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। करना भील, ये था करना सही। ठीक है, करना भील किससे था, करना वाद्य यंत्र था। आगे बात करते हैं 40 नंबर, राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। ये पिछली बार रीट प्री में पूछा गया था कि राजस्थानी गैर नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिला, केवल बच्चे। तो इसमें पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो गैर नृत्य में दोनों भाग लेंगे।
41 नंबर, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये था कालबेलिया नृत्य। ठीक है, इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है और इसकी नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई। ठीक है, गुलाबोबाई इसकी नृत्यांगना है। वर्तमान में ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 42 नंबर। देखिए, कांबड़िया पंथ, यह है कांबड़िया पंथ। क्या है? कांबड़िया पंथ। यह है कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है? तो कांबड़िया पंथ के कौन है? रामदेव जी है। कौन है? रामदेव जी। ठीक है, तो कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी। आगे बात करते हैं 43 नंबर। प्लेग रक्षक व उनके देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? प्लेग रक्षक व ऊंठों के देवता हैं यहाँ पे, उनके नहीं, ऊंठों के देवते। ठीक है, ऊंठों के देवता कौन है? ये है पाबू जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी। आगे बात करते हैं 44 नंबर। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध, जिसे कहा जाता है 1544 में। आगे बात करते हैं, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में कराया गया था? तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण जो कहाँ पे करवाया गया था? ये करवाया गया था चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के किले में। आगे बात करते हैं 46 नंबर। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो सुनहरी कोठी कहाँ पे प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है सुनहरी कोठी। आगे देखिए 47 नंबर। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। आगे बात करेंगे 48 नंबर। नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। ठीक है, और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है। 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 49 नंबर। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे है? मुंशी महारानी की, ये है अलवर में। कहाँ पे? मुंशी महारानी की छतरी है अलवर में। आगे बात करते हैं, देखिए मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो मरु महोत्सव की बात आ जाए तो जैसलमेर करना है आपको आंसर। क्या करना है? जैसलमेर मरु महोत्सव। और थार महोत्सव आ जाए, थार महोत्सव, तो आपको क्या करना है? बाड़मेर करना है। यानी थार को कर देना है बाड़मेर और मरु करना है जैसलमेर। ये कन्फ्यूज होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे जब एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा दबाव होता है, दबाव के कारण हमारे आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। इसलिए मैं आपको डेली आप 50 क्वेश्चनों के कमेंट में जवाब दीजिए, तो आपका एक जो है एग्ज़ाम ही हो रहा है, ताकि आपके जो है क्वेश्चन गलत न हो। हूबहू आपको वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप डेली रिवीजन कीजिए और करंट के लिए आप प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर करिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।